Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 4, that is the chemical bonding and molecular structure, and topic for today is the energy level diagram for molecular orbitals, that is the bonding in some diatomic molecule. कि जो हमारे diatomic molecules हैं उनके बीच में जो bonding होगी और उसका जो energy level diagram आप बनाएंगे वो कैसे बनाना है उसको आपने ध्यान से समझना है। स्टार्टिंग करते हैं हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, अगर हम सबसे पहले देखें तो जो हाइड्रोजन का एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s1। तो यहां पर आप नोट करेंगे कि इधर हम जो ये दो दिखा रहे हैं ये क्या है, हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें आपको याद होगा एक होता है बॉन्डिंग, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम होती है, इसलिए हम उसको नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। और जो दूसरा है हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो दीज आर द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और आपको यह भी पता है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एक कौन सा है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दूसरा क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहां पर आपके दो कौन से बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें बात आती है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। इलेक्ट्रॉन को फिल करते वक्त आपको क्या करना है, जो आपके तीन प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है। फर्स्ट वन इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, और आपका अबोव प्रिंसिपल। अगर हम सबसे पहले अबोव प्रिंसिपल की बात करें तो वो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड विद इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो इसका मतलब पहले हमें क्या करना है, जो लोअर एनर्जी का लेवल होगा उसको फिल करना है, उसके बाद हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर हम बात करें कि जो पॉली है वो क्या कहता है कि आपको एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने एंड बोथ ऑफ अपोजिट स्पिन। और थर्ड रूल क्या कहता है, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा तब तक आप क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। इन केस ऑफ मल्टी ऑर्बिटल्स, जो सिंगल है उसमें तो एक ही में फिल करने के बाद पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आपके मल्टी ऑर्बिटल्स हों, एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होंगे, तो उन केस में आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम इस एटम की देखें तो इस एटम की देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर फिल होगा और सेकंड यहाँ पर होगा, अकॉर्डिंग टू दी ऑल द थ्री प्रिंसिपल्स जो अभी आपको बताए हैं। तो उसके बेसिस पर अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया किसका, हाइड्रोजन। दैट मीन्स टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। जो H2 बनेगा या नहीं बनेगा वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे और ये पता लग जाएगा कि H2 इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, वेदर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल और नॉट। इसी पर बेस्ड आपका एक नेक्स्ट अभी क्वेश्चन आएगा कि He2 इज नॉट पॉसिबल, वाई। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम, जो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। अभी आप सबसे पहले हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, हम उसका जो मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो पॉसिबल है या नहीं है। अब हम जो करने वाले हैं, यहां पर आपको बताया था जब भी आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हमने जो मेन चीजें नोट करनी है दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। इसको कंप्लीट लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए है क्या बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फार्मूला याद होगा आपको, दैट इज NB माइनस Na/2। अब NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। Na क्या कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड बाय 2। अगर हम यहां पर इसको पुट करते हैं फार्मूले के अंदर तो बॉन्डिंग में आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। दिस वन इज द बॉन्डिंग दैट इज सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग को हमने क्या रिप्रेजेंट किया, सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देयर आर द 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, दैट इज 0, डिवाइड बाय 2 एंड व्हाट वी गेट 1। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हुआ, 1। इट रिप्रेजेंट देयर इज हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइड्रोजन के एटम है वो कैसे कंबाइन है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो सिंगल बॉन्ड यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि किससे पता चला, बॉन्ड ऑर्डर से। दूसरा आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, अगर हम यहां पर देखें तो आपको चेक करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहां देखें तो पेयर्ड है, ये क्या है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब पेयर्ड है, तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक।
वाई दिस वन इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, पेयर्ड हैं। तो जब भी पेयर्ड होंगे तो क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बजाय अगर हम हाइड्रोजन का आयन ले ले, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन, दैट मीन्स अगर हम H2 प्लस चार्ज 1 इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे। अब अगर हम यहां पर मान के चलते हैं ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन का प्लस एटम है, प्लस का मतलब अगर आप मान के चले तो ये आपके एक टाइप से आयन बन जाएगा। तो प्लस का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ एक एटॉमिक ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन दूसरे में नहीं है। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, 1 है। तो इसको हमने एक को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो कितना आएगा, दैट इज 1 माइनस 0/2, दैट इज 1/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, दैट इज 1/2। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, नाउ दिस वन बिकम्स पैरामैग्नेटिक। क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि यहां पर देखो तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दिस इज पैरामैग्नेटिक। नोट करेंगे इसको भी। नेक्स्ट वन इज द बॉन्डिंग इन हीलियम मॉलिक्यूल। अगर हम He2 की बात करें, वेदर He2 इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, दैट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, हीलियम की कितनी होगी, दैट इज 1s2। तो 1s2 अगर हम यहां पर देखें, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम। तो हीलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल दिस इज 1s, दिस इज 1s। और अगर हम यहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कितने होंगे, दैट इज 1s2। अगर हम इसको फिल करते हैं किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं 2 and 2 4। तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू द 3 प्रिंसिपल। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर हमने सेकंड फिल किया, फिर हमने थर्ड फिल किया, फिर हमने फोर्थ फिल किया। तो इस तरीके से हमने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। पहले हमने इस लेवल को फिल किया, उसके बाद हम ऊपर वाले लेवल पे गए अकॉर्डिंग टू द 3 प्रिंसिपल। पेयरिंग जैसे हमने क्या करनी है नहीं करनी, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला आपको पता ही है, दैट इज Nb माइनस Na/2। कैन यू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दैट इज 2। यहां पर काउंट कर सकते हैं। एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं, दैट इज 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या है, दैट मीन्स देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन हीलियम एटम। तो हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक है, इट विल रिमेन एज ए सिंगल एटम। तो हीलियम क्या रहेगी, सिंगल एटम में रहेगी, इट विल नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल। तो दैट्स व्हाई He2 इज नॉट पॉसिबल। तो हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम, व्हाई, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। दैट्स व्हाई we can say He2 is not possible। अगर हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो दोनों के दोनों पेयर्ड हैं, दैट्स व्हाई दिस वन इज डायामैग्नेटिक। क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। तो इसको नोट डाउन करेंगे, इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाई He2 इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन। तो आपको वहां पर बताया था, आपने एनर्जीज के बेसिस पे बताया था कि जो उसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं। दूसरा हम यहाँ पर किसके बेसिस पे बता सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम के बेसिस पर बता सकते हैं। नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिथियम 2 और बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल आर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। अगर बनेंगे तो उनके कैसे बनेंगे, आपको ध्यान से समझना है। बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग चलना है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है, दैट इज 1s। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या बना दिया, 1s। तो दिस इज द 1s। तो ये हमारा 1s हो गया, ये 1s हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये क्या बनेगा, सिग्मा 1s, और ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। और अगर हम यहाँ पर बनाते हैं सेकेंड लेवल, तो दिस इज द सेकेंड लेवल, दिस इज 2s, दिस इज 2s, एंड दिस वन इज द सिग्मा 2s एंड दिस वन इज द सिग्मा स्टार 2s। अब हमें क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस। एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा ये किसका है, अगर हम देखें तो दिस वन इज लिथियम, दिस वन इज लिथियम। तो ये लिथियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 हैं और इधर 1 है, इधर भी 2 हैं और इधर 1 है। दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल। अब आपको क्या फिल करने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में काउंट करो 2
और 1 3 2 और 1 3 3 3 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करने हैं। पहले हम सिग्मा 1s को फिल करेंगे, फिर हम सिग्मा स्टार 1s को फिल करेंगे, फिर हम सिग्मा 2s को फिल करेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसमें आपसे पूछता है इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर विच इज इक्वल टू NB माइनस Na/2, तो कितना आएगा? NB कितना है? अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 और 2 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 डिवाइड बाय 2, तो विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 2 और 2 बाई 2 1, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसमें 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो क्या होगा ये? अगर यहां देखिए ये पेयर्ड है, यहां देखिए पेयर्ड है, तो ये भी पेयर्ड है, तो दैट मीन्स दिस वन इज डायामैग्नेटिक। क्या बनेगा? डायामैग्नेटिक। तो इस टाइप से आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको बेरिलियम का बनाना है तो बेरिलियम का क्या करेंगे? Be2 इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या बनाएंगे? दिस इज 1s, एंड दिस इज 2s। तो ये हमारा क्या हो गया? 1s, ये हो गया 2s 2s 1s। दिस इज द एटम ऑफ बेरिलियम, दिस इज द एटम ऑफ बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 1s2 2s2। अब इसके अकॉर्डिंग हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दैट मीन्स देयर आर 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिल करेंगे तो दिस इज द 2 4 6 और 2 8। अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो विच इज इक्वल टू NB माइनस Na/2 विच इज इक्वल टू NB कितना है? 2। दिस इज सिग्मा 1s, ये नंबर जरूर लगाने हैं, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो बॉन्डिंग में 2 और 2 4, तो इसका मतलब 4। एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो 2 और 2 4, तो 4 माइनस 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई Be2 इज नॉट पॉसिबल। तो बेरिलियम का जो है मॉलिक्यूल पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 0। लेकिन अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछे तो यहां पर देखिए ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। दैट्स वाई दिस वन इज डायामैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछेगा तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम्स बना सकते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम। नेक्स्ट जो हम करेंगे बोरॉन, नोट डाउन करेंगे इसको पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन में कैसे बनेगा ध्यान से नोट डाउन करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बोरॉन की 1s2 2s2 2p1। अगर हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? 1s दिस इज द 1s को थोड़ा और नीचे कर देते हैं इसको यहाँ पे। तो दिस इज द 1s फिर उसके बाद क्या आएगा? दिस इज द 2s। उसके बाद आएगा यहाँ पर 2p। तो 2p आपको ध्यान से करना है। दिस इज 2p 1 2। आपको याद होगा बॉक्स बनाने बताए थे 1 देयर आफ्टर 2। अगर हम यहाँ देखें तो 1 2। रीज़न क्लियर है? 1 2 1 2 आपको बताया था नंबर। यहाँ पर देखें तो दिस वन इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। अगर हम यहाँ देखें 1s 2s दिस इज 2p, तो दिस इज द एटम ऑफ बोरॉन, दिस इज अगेन द एटम ऑफ बोरॉन। तो ये एटम किसके हैं? बोरॉन के हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल करते हैं। तो 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर फिल करें तो 1s2 2s2 और 2p1। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2 4 5 2 4 5 5 5 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है। 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ फिल करने हैं। तो फर्स्ट वन
2 4 6 8 9 एंड 10। तो इस तरीके से आपने फिल करना है। यहां पर हमने पेयरिंग क्यों नहीं की, अकॉर्डिंग टू द 3 प्रिंसिपल जो आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। अगर हम यहां पर निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, सबसे पहले इनके नेम लिखेंगे, दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, दिस वन इज पाई 2px, this is pi 2py, and this is sigma 2pz, and this is pi star 2px, this is pi star 2py, and this is sigma star 2pz। तो इस तरीके से आपने इनकी नंबरिंग करनी है, नेमिंग करनी है सारे। और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ऑल दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो किसको चेक करना है, दैट मीन्स NB माइनस Na/2। तो बॉन्डिंग में काउंट कर सकते हैं 2 4 और 2 6, काउंट करेंगे 2 4 और 2 6, और इसमें देखें तो 2 और 2 4, तो 4 एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आया, 6 माइनस 4 2, 2 बाई 2 1। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, बट दिस वन इज अनपेयर्ड, तो दैट्स व्हाई दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कई बार आ जाता है कि आयन बनाइए, तो आयन में क्या करना है आपको, जैसे B2+ है तो प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा करेंगे। अगर कम करोगे तो यहाँ से भी कर सकते हो या वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, उसका जो डायग्राम बनाना है उसमें उस इलेक्ट्रॉन को कम करके फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर भी देख लेंगे, वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का बनाते वक्त क्या ध्यान रखना आपने, तो अगर हम कार्बन का बना रहे हैं तो 1 2, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बॉक्स बनाने के लिए बताया था। यहां पर 1 2, तो अगर हम यहां पर देखें तो उसके पहले कौन सा लेवल आएगा, दैट इज 2, उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो दिस इज 2s, दिस इज 2p, दिस इज 2p, दिस इज 2s, और इससे पहले कौन आएगा, 1s, दिस इज 1s, दिस इज 1s। तो अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो दैट इज 1s2 2s2 2p2, तो यहां पर 1s2 2s2 2p2, यहां पर भी चेक करें तो 1s2 2s2 2p2, दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाई। उसके बाद क्या करना आपने, इसको फिल करना है। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 और 4 8 और 8 16, सॉरी 2 4 और 2 6 12 हो गए बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आफ्टर पेयरिंग 11 12। तो ये हमारे 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इनको अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या था, अगर हम यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो क्या था, NB माइनस Na/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो बॉन्डिंग में काउंट करो, 2 4 और 4 8, 8 माइनस 4/2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 4 4/2 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। इसका मतलब कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक करें तो ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है। तो दैट्स व्हाई दिस वन इज डायामैग्नेटिक। क्या बनेगा,
दिस वन इज डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछेगा तो डायामैग्नेटिक। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम्स बना सकते हैं। और इसमें आप नोट डाउन करेंगे कि जैसे अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव की बात मैंने बताई थी तो उससे रिलेटेड ही आपको अरेंज करना आ जाता है कि इनको अरेंज कीजिए ऑन द बेस ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये आपने डायग्राम्स ड्रॉ करके देखने हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज उनको ट्राई करना है।